सुधाकर जी, आज भी 5 करोड़ 31 लाख रुपए से ज़्यादा आपके ऊपर राज्य सरकार का बकाया है और ब्याज जोड़े तो 12 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बकाया है। अगर मंत्री पद पर बने रहना चाहते हैं तो इस राशि को जमा करेंगे, नहीं तो मंत्री पद छोड़ दीजिए। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज 4 नेशन पर। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को लेकर के विवाद गहराता जा रहा है। बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी की तरफ से सुधाकर सिंह को लेकर के दस्तावेजी तौर पर जो है सबूतों के साथ उन पर हमला बोला गया। ये कहा गया कि सरकार के 12 करोड़ के आसपास उन्होंने हड़प लिए हैं और उनको ये पैसे वापस करने चाहिए। और ये बात अब आगे बढ़ गई। सुशील मोदी ने ये कहा है कि वो तो उनको जेल समझाने भी गए थे। दरअसल सुशील मोदी की तरफ से दिए गए बयान के मुताबिक भभुआ जेल के गेट पर वो सुधाकर सिंह से मिलकर के उन्होंने सरकार का जो पैसा उनके पास है, यानी कि जो उन्होंने एक तरीके से कहें कि हड़प लिया था, उस पैसे को वापस करने के लिए ये बात कहने उन तक पहुंचे थे। अब दरअसल अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या सुशील मोदी नीतीश कुमार के कहने पर वहां गए थे? क्योंकि सुधाकर सिंह उस वक्त भभुआ जेल में बंद थे और वहीं पर सुशील मोदी की उनसे मुलाकात हुई है। जेल गेट के कैदी मुलाकाती जो कक्ष है वहां पर उनकी जो है मुलाकात हुई और वहां पर उन्होंने जो है ये साफ कह दिया कि वो पैसा वापस नहीं करेंगे। और अब जब वो नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं तो सुधाकर सिंह को सबसे पहले मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद उनको जो है सरकार से लड़ाई लड़नी चाहिए। तो सुशील मोदी क्या कह रहे हैं, पहले सुनवाते हैं आपको। बिहार सरकार के कृषि मंत्री श्री सुधाकर सिंह, जिन पर बिहार सरकार का 5 करोड़ 31 लाख रुपए से ज़्यादा का बकाया है और जिस पैसे के गबन के आरोप में उनको जेल जाना पड़ा था, जब ये मुद्दा मैंने उठाया तो श्री शिवन तिवारी जी का बयान आया है कि सुशील मोदी भभुआ जेल गेट पर उनसे मिलने क्यों गए थे। तो मैं शिवानंद जी को बता दूं कि मैं भभुआ जेल गेट पर उनको मनाने गया था, उनको समझाने गया था कि आप पैसा जमा कर दीजिए, ये बिहार सरकार का पैसा है, उससे लड़िए मत सरकार से। लेकिन उन्होंने पैसा जमा करने से इनकार कर दिया। और जहाँ तक मुकदमे का सवाल है तो गबन का आरोप मैंने नहीं लगाया, ये तो राज्य खाद्य निगम ने जो भभुआ थाने के अंदर जो एफआईआर दर्ज कराया, उस एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि ये और इनके भाई अजित सिंह ने सरकारी राशि का गबन किया, इसलिए इनके ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज किया जाए। दूसरा कि आप जेल क्यों गए, क्या आप आंदोलन करते हुए जेल गए थे या गबन के आरोप में आपको जेल जाना पड़ा। तीसरी बात कि आपने जब 60 लाख रुपया जमा किया तब आपको पटना हाईकोर्ट से बेल मिली। और चौथी बात कि जो कॉन्ग्रिजेंस था उसके कैशिंग के लिए आप पटना हाईकोर्ट गए, अब सीजीएम के कोर्ट में गए, सीजीएम ने इनकार कर दिया, तब आप हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने भी उसको खारिज कर दिया। तो सुधाकर जी, आज भी 5 करोड़ 31 लाख रुपए से ज़्यादा आपके ऊपर राज्य सरकार का बकाया है और ब्याज जोड़े तो 12 करोड़ रुपये से ज़्यादा का बकाया है। अगर मंत्री पद पर बने रहना चाहते हैं तो इस राशि को जमा करेंगे, नहीं तो मंत्री पद छोड़ दीजिए। और मुझे डर है कि कहीं लालू जी और जगता बाबू के दबाव में कहीं नीतीश जी नीतियों में बदलाव न कर दें ताकि सुधाकर सिंह जैसे लोगों को और राहत मिल सके। इसलिए मैंने जो भी आरोप लगाया वो दस्तावेज के आधार पर, सबूत के आधार पर, और मैं अपने आरोपों पर आज भी कायम हूँ। तो बता दें कि बिहार में नई सरकार बनने के बाद से लगातार एक एक करके अलग अलग जो मंत्री हैं उनके ऊपर अलग अलग तरह के जो हैं अब वो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत हुई कार्तिकेय सिंह से, उनके ऊपर फरार चलने का मामला उठाया गया बीजेपी की तरफ से। तो दूसरी तरफ जो है जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, उनके कारतूस वाले मामले को बीजेपी ने पुरजोर तरीके से उठाया। तो अब सुधाकर सिंह जो कि सरकार में कृषि मंत्री हैं, उनको लेकर के बीजेपी जो है वो आक्रामक है। सुशील मोदी ने बजाते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूतों के साथ उन पर हमला बोला और अब सुशील मोदी ने इस बात को माना है कि उन्होंने सुधाकर सिंह से जेल में जाकर के मुलाकात की थी और उन्हें पैसे वापस करने के लिए समझाया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और अब वो सरकार में मंत्री बन गए हैं तो बीजेपी वालों पर ही वो आरोप मढ़ रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है बिहार में चल रहा है। एक तरफ बीजेपी के तेवर जो है बेहद तल्ख है, तो दूसरी तरफ नई सरकार भी जो है वो आक्रामक है और लगातार दोनों के बीच में एक तरह से कहें कि जो जुबानी हमला है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।